मार्केली स्केल और रिक्टर स्केल में क्या अंतर है, इसको हम लोग समझेंगे। दोस्तों, मान लीजिए कि यह कोई एक क्षेत्र है, ये कोई एक क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप आया है, और ये क्षेत्र बी है जहाँ पर भूकंप आया है। ये दोनों क्षेत्रों पर भूकंप आया है। ये क्षेत्र ये है, ये क्षेत्र बी है। यहाँ पर पूरी तरह से मरुस्थल है, यहाँ पर कोई आबादी नहीं है, और यहाँ पर घनी आबादी है। ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है, और दोनों जगह पर भूकंप आया है। दोनों जगह पे भूकंप की तीव्रता कितनी है? 9 है। दोनों जगह पर 9 है। अब मार्केली स्केल जो है, मार्केली स्केल भूकंप की तीव्रता का गणना जो है होने वाले नुकसान यानी जो हानि होती है, जो क्षति होती है, उसके आधार पर करता है। यानी जितनी क्षति होगी उस हिसाब से उसी को आधार बनाकर मार्केली स्केल बताएगा कि ये भूकंप की तीव्रता कितनी थी। मार्केली स्केल में खान जो खाने बने रहते हैं वो 12 होते हैं, और ये जो है रोमन संख्या में लिखा जाता है एन, यानी 1 to 12। ऐसे लिखा जाता है, ये मार्केली स्केल में होता है। और रिक्टर स्केल में टोटल 9 खाने होते हैं। यह कहीं कहीं पे आपको 2 से चालू होकर 10 रहेगा, और कहीं कहीं पर 1 से चालू होकर 9 रहेगा। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, किसी भी तरह से रहे, लेकिन इसमें टोटल 9 खाने होते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है आपसे किसी परीक्षा में कि मार्केली रिक्टर स्केल में कितने खाने होते हैं। तो रिक्टर स्केल में टोटल 9 खाने होते हैं। और रिक्टर स्केल को कब बनाया गया? तो 1930 में, 1930 में इसको बनाया गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे कि ये मार्केली स्केल हो गया। अब यहाँ पर जो हम लोग अब बात कर रहे थे कि क्या अंतर है, उस पर आते हैं पुनः हम अपने टॉपिक पर। तो मरुस्थल में अगर कोई आबादी ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, पूरी तरह से निर्जन जमीन है, तो यहाँ पर अगर भूकंप हम कह रहे हैं 9 तीव्रता की आ गई, तो मार्केली स्केल को लेकर मार्केली स्केल वाले जाएंगे वहां पर माप करने। वहां पर देखेंगे कि यहाँ पर कोई हानि नहीं हुई है, तो इस 9 तीव्रता की भूकंप को ये लोग 1 कहेंगे कि यहाँ पर 1 तीव्रता की भूकंप आई थी, क्योंकि यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर इसी को आप जो है रिक्टर पैमाने पर देखेंगे, तो रिक्टर पैमाने पर यहाँ देखेंगे तो रिक्टर पैमाने यहाँ पर भी 9 बताएगा और यहाँ पर भी 9 बताएगा। लेकिन ये मार्केली जो है मरुस्थल में 9 नहीं बताएगा, जबकि आबादी वाले में 9 की जगह मान लीजिए कोई दिल्ली, इसको अगर हम दिल्ली मान लेते हैं जहाँ बहुत घनी आबादी है, तब तो यहाँ पर 9 रिक्टर स्केल का अगर भूकंप आया है, 9 मैग्नीट्यूड का है, तो मार्केली स्केल जाएगा और वो जब देखेगा कि कितना भूकंप है, कितना हानि हुआ है, तो उसको लगेगा हानि तो बहुत ज्यादा हो गया है। तो इस 9 को 12 भी बता सकता है, इस 9 को 10 भी बता सकता है, 11 भी बता सकता है, जबकि दोनों जगह जो भूकंप आने की तीव्रता थी, जो मैग्नीट्यूड था, जो ऊर्जा निकली है, वो दोनों जगह सेम है। इसी चीज को समझना है कि मार्केली स्केल और रिक्टर स्केल में क्या अंतर है। तो यही अंतर है। और इसकी जो कमियां हैं मार्केली स्केल की, वो कमी यही है कि इसकी गणना जो है हर जगह पर बराबर नहीं हो सकती। इसके गणना में हर जगह अंतर आ जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज का टॉपिक इतना ही था। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और कमेंट करिए दोस्तों। अगर कहीं हमसे चूक हो रही है, कुछ हम बताने में गड़बड़ी कर रहे हैं, कुछ हमसे छूट जा रहा है, तो हमें कमेंट करके अपना सुझाव दें।